नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। देखो, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था आप सबके लिए, मतलब पिछली बार भी लोगों ने कमेंट किया था तो मैंने वीडियो बनाया था, फिर बहुत सारे कमेंट आ गए थे। मैं एक दिन ऐसे बैठ के देखने लगा तो उसमें ढेर सारे कमेंट भरे पड़े थे। तो एसएससी से संबंधित जो मैंने वीडियो बनाया था कि एसएससी की बेस्ट कोचिंग कौन है, तो उसमें मैंने एक चीज ये बता दिया था कि इंडिविजुअल कैसे करना है, मतलब वो बेहतर पड़ता है आप सबके लिए। तो उसके नीचे हमें 2-3 तरह के कमेंट मिले हैं, जो जिन कमेंटों को मैंने कलेक्ट किया उसमें कमेंट ये आए थे कि हमें एसएससी की तैयारी करनी है मगर इंग्लिश मीडियम से तैयारी करनी है। फिर कोई कह रहा है कि हमें मैथ पढ़ना है लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। फिर किसी ने कहा नहीं, फाउंडेशन कोर्स मुझे करना है लेकिन इंग्लिश मीडियम से करना है। तो ये ऐसे प्रश्न बन रहे थे, ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं वहां पे नीचे पे। तो हालांकि इस क्षेत्र में मुझे नॉलेज तो है नहीं, मैं फिर बाहर निकला, लोगों से संपर्क साधना शुरू किया, लोगों से मिला, अपने दोस्तों से जो इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट जो होता है वही अच्छा आपको बता सकता है, बाकी तीसरा कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है। तो मैं सबसे मिला जुला, तो मिला जुलने के बाद फिर सब लोगों ने मतलब अपनी मिली जुली राय दिए सब। तो लास्ट में जैसे जो प्रमुखता मुझे मिली तो अलग अलग कोचिंगों के बारे में मिली। तो जैसे कि लोग ये कमेंट कर रहे थे कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है मगर इंग्लिश मीडियम से तैयारी करनी है। फिर कोई पूछ रहा था मैथ कहाँ अच्छा चलता है। फिर कोई पूछ रहा था मुझे फाउंडेशन कोर्स करना है मगर इंग्लिश मीडियम में करना है, न कि हिंदी में करना है। तो ऐसे ही ढेर सारे प्रश्न बने हुए हैं। तो ढेर सारे रिसर्च और ढेर सारे, मतलब रिसर्च क्या ये कह सकते हो, जनसंपर्क। तो लोगों से मैंने जनसंपर्क साधना शुरू कर दिया। तो जनसंपर्क में जो मेरे ख्याल से मतलब लोगों से मिलने के बाद जो बहुमत मिला है, जिसको आप कह सकते हैं ज्यादा संख्या में, तो इसमें जैसे आपको इंग्लिश मीडियम करना है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम पे बहुत सारे लोग ऐसे भी इलाहाबाद में मुझे सुनने को मिला है, मतलब अपने ही दोस्तों से ये सुनने मिला कि वो बोलते हैं कि हम 100% आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, मगर आप जाएंगे ना तो वहां पे इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में सिर्फ आपको प्रश्न मिलेगा, लेकिन बोलेंगे हर चीज आपको हिंदी में बोलेंगे। तो जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है, जो इंग्लिश मीडियम से ऑलरेडी पढ़ाई कर चुका है, तो हिंदी में क्या समझेगा, जिसकी पूरी पढ़ाई ही इंग्लिश मीडियम से हुई है। तो उसके लिए जैसे वही हाल हो जाएगा ना, जैसे हिंदी वाला है, अगर उसको इंग्लिश में बताओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन इंग्लिश वाला उसी तरह से इंग्लिश वाला अगर कोई है तो उसको आप अगर हिंदी में बताएंगे तो उसके लिए वो सब नया नया पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन पाता है। तो इस तरह से मैंने पूछा कि भाई जहाँ पे लोगों के लिए बेहतर मिले, लोग जाएं तो खुशी हो जाए, हाँ मैं सही जगह पे आया हूँ, मैं यहाँ पे आके फंसा नहीं हूँ बल्कि एक अच्छी जगह पे आ गया हूँ। तो इन सारे प्रश्नों को लेके मैं इकट्ठा हूँ। तो मेरे विचार से जो अच्छे हैं टीचर, मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद में आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन के डेमो क्लास मिलता है। जरूरी नहीं है कि आप जाएंगे पहले ही दिन एडमिशन ले लेंगे, आप 2 दिन 3 दिन डेमो क्लास लीजिए, डिस्कशन करिए शिक्षक से। अगर वो आपको नहीं संतुष्ट कर पा रहा है, वो आपको अगर पूरी तरह से सॉल्व प्रश्न नहीं करा पा रहे हैं या डाउट नहीं क्लियर हो रहा है, तो फिर आप एडमिशन मत लीजिए। लेकिन वो अगर पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आपके डाउट भी क्लियर कर दे रहे हैं, और आपको सबसे बड़ी चीज है सीट दे रहे हैं पढ़ने के लिए, टेस्ट पेपर दे रहे हैं, तो वो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इसी तरह से मैं कुछ नाम सुझाने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे मुझे सबसे ज्यादा जो रिकमेंड मिला है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से मैथ की कोचिंग करना चाहते हैं, तो एक बहुत चर्चित नाम मुझे मिला, और वो नाम है, आप भी शायद सुने होंगे, जो एसएससी से जुड़े होंगे विद्यार्थी, जो पुराने होंगे या जो नए भी आए होंगे तो नाम सुने होंगे। तो मैथ के मामले में मुझे सबसे ज्यादा जो रिकमेंड मिला है वो है वासिम सर, द स्पीड कोचिंग में पढ़ाते हैं। और मैं ये भी बता दूं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं मैथ, तो मैंने पता किया तो वासिम सर जो है मेन ब्रांच जो सिविल लाइन में चलती है, वहां पे शाम के टाइम आपका 3 से 5 2 घंटे की क्लास उनकी चलती है, ठीक है।
तो हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि भैया मैथ की अगर मतलब ढेर सारे लोग एक तरफ से यही चिल्ला रहे हैं कि वासिम सर मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप एक बार जाके वहां पे जरूर ट्रायल करिए, क्योंकि 2 दिन 3 दिन 4 दिन का डेमो क्लास होता है, तो आप 3 दिन जाके डेमो क्लास देख सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ये भी पूछते हैं कि फीस कितना होगा। तो मैंने फीस के लिए भी मैंने देख रखा था, तो फीस जो है इनकी इंडिविजुअल फीस, इंडिविजुअल सिर्फ अगर मैथ आपको पढ़ना है 2 घंटे 3 से 5 समय है शाम के टाइम मेन ब्रांच सिविल लाइन पे, वो है आपका 11,800 रुपया, जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है, अलग से नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, यही देना है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और मैंने पता कर लिया, हमने कहा ये तो इंडिविजुअल हो गया मैथ जिसको पढ़ना है, तो अंग्रेजी मीडियम भाई जिसको वनडे एग्जाम में एसएससी संबंधित जो भी एग्जाम देना है वो आप जाके वहां पे मैथ आप पढ़ लीजिए। वासिम सर इज द बेस्ट टीचर, क्योंकि ये लड़कों के द्वारा मिला है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोगों ने कहा है, मेरे द्वारा कोई न अच्छा होगा न बुरा होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको फाउंडेशन, जैसे बहुत लोगों ने ये कमेंट कर रखा था मुझे इंग्लिश मीडियम से फाउंडेशन कोर्स करना है, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की फाउंडेशन कोर्स द स्पीड में चल रहा है सिविल लाइन मेन ब्रांच पे, और उसका फीस जो है हम आपको बता दें 22,500 है, इसमें भी जीएसटी 18% इंक्लूड है। लेकिन इस समय जो है मैं पता किया हूं तो लोगों ने ये बताया कि इस समय कुछ छूट चल रहा है, तो छूट में आपको ये फीस पड़ेगा 17,500 रुपया। मतलब सीधा सीधा आपको कितना फायदा हो जा रहा है, सीधा सीधा लगभग 5,000 इस समय डिस्काउंट है। तो इस समय अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 5,000 डिस्काउंट चल रहा है, तो बाद में फिर ये 22,500 फुल पेमेंट लेंगे। तो ये द स्पीड भाई बहुत लोगों ने शायद कमेंट के नीचे भी ये सब लोगों ने बोला है कि वासिम सर मैथ इज द बेस्ट कोचिंग, तो आप जाके एक बार वहां पे देखिए, मेरी तरफ से एकदम रिकमेंड है। और 3 दिन का डेमो क्लास लीजिए। और कोई प्रश्न बन रहा है आप सबको तो बेशक आप पूछिए। और बहुत लोग मतलब अलग अलग देखे मैंने कमेंट किया था, हालांकि उस सब कमेंट तो मैं नहीं कलेक्ट कर पाया, अलग वीडियो बनाना पड़ जाएगा। लेकिन जो मुख्य विषय यही था कि इंग्लिश मीडियम से हमें एसएससी की तैयारी करनी है। जिसको इंग्लिश मीडियम से फाउंडेशन कोर्स करना है वो भी, जिसको हिंदी मीडियम से करना है वो भी, तो जाके एक बार आप 3 दिन का डेमो क्लास देख लीजिए कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बेशक आप एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए। क्योंकि मेरी जो जानकारी होती है, जो मेरा अपना, जो मैं आपको जो शेयर कर रहा हूं, मतलब जो बता रहा हूं, जैसे आप मुझसे सुन रहे हैं वैसे जो वहां पे पढ़ रहे हैं, जो दूसरी दूसरी कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, मैं सबसे मिलता हूं। कम से कम मैं 10 से 12 या 20 लोगों से मिलता हूं, उनसे पूछता हूं, उसके बाद ही कुछ मैं आपके सामने बोलता हूं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए। और आप बेशक जाइए वासिम सर से मैथ पढ़िए। और फाउंडेशन कोर्स अगर इंग्लिश में आप करना है तो मेन ब्रांच वहां पे चलती है। हाँ, और आपको मैं एक बात जाते जाते एक चीज और बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं इलाहाबाद में, आपको बोलेंगे कि इंग्लिश मीडियम में हम मतलब पढ़ाएंगे, पूरा इंग्लिश मीडियम में, लेकिन आपका एडमिशन होने के बाद में इतना बुरा फंसा देंगे कि ना आप इधर होंगे ना उधर होंगे, फिर इतना आना कहानी करेंगे कुछ। अच्छा हाँ, मैं ये चीज बताना भूल गया कि इनके यहाँ ना आपको ये मतलब टेस्ट पेपर जो इनका होता है, और इसके बाद ये इतना बेहतर कराते हैं कि आपके मैक्सिमम प्रश्न एग्जामों से बैठते हैं। ये लड़कों ने बताया है, मतलब जो इनके यहाँ पढ़ते हैं उनको मतलब टेस्ट पेपर कराया जाता है। तो उसमें हम ये सुनने को मिला है कि एक तो पहली बात टीचर जो है बहुत फ्रेंडली है। आप चाहे जितना बार प्रश्न पूछना है, डाउट क्लियर करना है, आप डाउट क्लियर करके प्रश्न पूछिए। दूसरी चीज, आपको कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे, इसलिए मैं इस जगह को रिकमेंड कर रहा हूं। आप जाइए, ट्रायल क्लास करिए, लीजिए, पढ़िए, अगर अच्छा लगे तो एडमिशन लीजिए, नहीं तो भाई 3 दिन का डेमो क्लास है। और एक बात और है, कोई शिक्षक को कभी नाप नहीं सकता है, बस आपको ये देखना है कि हमारा और उनका कॉम्बिनेशन अच्छा है कि नहीं है, बस ये चीज आपको देखना है। तो आप जाइए, एडमिशन जल्दी से लीजिए। अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है 5,000 का, आप अभी लेंगे तो 5,000 का आपका छूट भी मिलेगा, बाद में लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन वासिम सर वाले में तो हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई जो शिक्षक इतने बड़े पैमाने पे फेमस हो बच्चों के बीच, लड़कों के बीच, कोई टीचर जल्दी फेमस नहीं होता है, अच्छा काम करता है तभी फेमस हो पाता है। तो उनका हर लड़के के मुंह पे, हर लड़के की जुबान पे नाम आने का मतलब है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए। तो ठीक है, फिर
आप लोगों को फिर कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं फिर एक नया वीडियो बनाऊंगा इस पे। अगर कोई कमी रह गई हो तो फिर अगले वीडियो में उसको हम सुधार देंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपका कोई प्रश्न बचा हो तो आप नीचे कमेंट में करिए। तब तक के लिए नमस्कार।